नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसका अपना जो है नई जो टेस्ट सीरीज है 2.0 वो चला रखी थी और माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे। 2 क्लासेज अपनी हो चुकी है। आज हम जो है आगे के जो है 20-25 क्वेश्चन देखेंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में कॉमन है, वो टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि लेवल 2 का भी लाओ, तो मैं उनको बता दूं कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का कॉमन टॉपिक ही है। ठीक है, मैथ की अपनी माइनर 1 की क्लास हो चुकी है और माइनर 2 की आज शाम को लगभग या आज रात को या 7-8 बजे के आसपास अपलोड कर दी जाएगी मैथ माइनर 2 की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है, आचार्य जिनसेन सूरीकृत हरिवंश पुराण ने में वत्सराज को देश का शासक बताया है। तो आचार्य जिनसेन सूरीकृत हरिवंश पुराण में वत्सराज जो है उसको किसका जो है शासक बताया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अवंती का। तो यहां से 3 चीजें क्लियर हो रही है। सबसे पहले हरिवंश पुराण के लेखक कौन है? आचार्य जिनसेन सूरी। ठीक है, इसमें वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार शासक है उसको कहां का शासक बताया है? अवंती का शासक बताया है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। गुर्जर प्रतिहार, सबसे पहले जो यहां से क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन बनते हैं वही मैं बता रहा हूं। यहां से जो एक क्वेश्चन बनता है आपका वो बनता है कि आपकी जो गुर्जर प्रतिहार है इनकी वंशावली कहां से प्रारंभ होती है? तो इनकी वंशावली जो है एक राजा हुआ था रज्जिल, तो रज्जिल से वंशावली प्रारंभ होती है। ठीक है, वंशावली प्रारंभ कहां से होती है? रज्जिल से होती है। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि हरिवंश पुराण में वत्सराज को अवंती का शासक बताया है। वैसे अगर अपन बात करें वत्सराज की, तो वत्सराज जो है ना, इसको जो है गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका? गुर्जर प्रतिहारों का। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली जो है रज्जिल से प्रारंभ होती है। वत्सराज जो है उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका? आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के कॉमन टॉपिक है। सबसे पहले प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से जो है असत्य कथन बताना है आपको। सबसे पहले राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को सकल कला निलय की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही बात है, राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को सकल कला निलय की उपाधि दी थी। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखना है एक चीज तो क्या हो गई कि जो आपके महेंद्रपाल प्रथम है उनके दरबारी जो है कौन थे? राजशेखर कवि थे। ठीक है, इनके अलावा राजशेखर जो है महिपाल प्रथम के भी काल में रहे थे। महिपाल प्रथम के भी दरबारी थे और महेंद्रपाल प्रथम के भी दरबारी थे। राजशेखर के जो है रचनाएं जो है यहां से क्वेश्चन आते हैं, नाटक पूछ लेते हैं। तो राजशेखर के नाटक कौन से? तो उनको ध्यान में रख लेना, बाल भारत। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आता है राजशेखर से। इसके अलावा बाल रामायण, बाल रामायण ये इनके नाटक हैं, अलग से पूछ ध्यान में रख लेना। तो बाल भारत, बाल रामायण। ठीक है, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, विदुषाल, विदुषाल भंजिका, ये क्या है? राजशेखर के नाटक हैं। ठीक है, दूसरी बात करें राजशेखर के जो काव्य हैं, राजशेखर ने काव्य कौन कौन से लिखे? तो काव्य में सबसे पहले अपने को सबसे फेमस नाम आता है काव्य मीमांसा। कौन आता है? काव्य मीमांसा। इसके अलावा आता है आपका हर विलास, हर विलास। और इसके बाद में जो आता है आपका भुवन कोश, भुवन कोश। अब कई बार क्या पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशेखर का नाटक नहीं है? तो एक इनमें से ऑप्शन देते हैं काव्य में से और बाकी 3 इनमें से दे देते हैं। तो यह भी ध्यान में रखना है कि नाटक कौन कौन से? बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका या भंजिला। ठीक है, दूसरी बात, ये भंजिला नहीं भंजिका, ये भंजिका। ठीक है, बात काव्य की करें तो राजशेखर के काव्य काव्य मीमांसा, हरविलास और भुवन कोश है। राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों के दरबारी थे। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर अभिलेखों में महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि परम भटारक महाराज दिराज परमेश्वर प्राप्त होती है, बात सही है। फिर बीएन पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा, बिल्कुल सही है। किसने? बीएन पाठक ने। किसको? महेंद्रपाल प्रथम को क्या कहा? हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा। फिर किलहोर्न ने महेंद्रपाल प्रथम की तुलना भवभूति व कालिदास से की, तो ये आपका गलत है और असत्य में और उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है। महेंद्रपाल प्रथम को भवभूति और कालिदास की उपाधि भी किसने दी थी? राजशेखर ने। किसने दी थी? राजशेखर ने दी थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना खुद का जो है जीवा स्टडी का ऐप है परफेक्ट मॉक, जिस पर जो है ₹99 में आपको लेवल 1 और लेवल 2 की राजस्थान का जो कॉमन पार्ट है दोनों में उनकी टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, और डेमो एकदम फ्री है। तो आप जो है खरीदो या ना खरीदो, लेकिन एक बार डेमो जो है जाकर जरूर देखें। डेमो टेस्ट फ्री दिया हुआ है, अच्छा लगे तो ही खरीदना है। अपने किसी प्रकार का कोई अपन नहीं कहेंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डेमो फ्री दिया हुआ है, जाकर आप खरीद सकते हो, देख सकते हो, डेमो जरूर ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐप का, वरना आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर परफेक्ट मॉक। 2400 से ज्यादा स्टूडेंट जो है डाउनलोड कर चुके हैं अभी 2-3 महीने में ऐप लॉन्च किए हुए, और कम से कम 70 से 75 स्टूडेंट रीट वाली जो है अपनी क्या ले चुके हैं टेस्ट सीरीज, और सेकंड ग्रेड वाली टेस्ट सीरीज लगभग 80-85 स्टूडेंट ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इतने कम रुपए में कहीं नहीं मिलेगी आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 44 की किस शासक ने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर को स्थापित करवाया? ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। स्थापना किसने करवाई? महाराजा अनूप सिंह। अब महाराजा अनूप सिंह को थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं, क्योंकि अच्छे से जो है पता होना चाहिए आपको। तो महाराजा अनूप सिंह जो है इनके ग्रंथ थे कुछ अनुपोदे, ठीक है, इनके जो है रचनाएं थी, ये रचनाएं किसकी? महाराजा अनूप सिंह की। तो एक तो हो गई अनुपोदे, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, तो इसका तो नाम से पता चल जाएगा। और एक है अनूप विवेक, इसका भी नाम से पता चल जाएगा कि अनूप सिंह ने लिखी है। लेकिन 2 अन्य नाम है, उनको ध्यान में रखना है। एक है काम प्रबोध, कौन सी? काम प्रबोध, ठीक है। एक आपकी श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। ये जो है आपकी महाराजा अनूप सिंह की क्या है? रचनाएं। अनुपोदे, अनूप विवेक, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। ठीक। दूसरी बात, अनूप सिंह को जो है बीकानेर, इसका जो काल था, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? अनूप सिंह के काल को। ठीक। महाराजा करण सिंह मतीरे की राड़ वाले, कौन से? मतीरे की राड़। और ये किसके बीच में हुई थी? नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह। नागौर का अमर सिंह और बीकानेर का कौन था? करण सिंह। तो ये भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, 1644 के आसपास हुई थी ये लड़ाई, मतीरे की राड़, जो नागौर के महाराजा अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के बीच में हुई थी। बाकी महाराजा अनूप सिंह 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के निर्माता हैं। फिर किस राठौड़ शासक ने खुर्रम के विद्रोह को दबाने में मुगलों की सहायता की थी? खुर्रम जो था उसके विद्रोह को दबाने में मुगलों की सहायता करने वाला कौन था? खुर्रम क्या था? अकबर का बेटा था, अकबर का पुत्र था। इसके विद्रोह को दबाने में मुगलों की सहायता करने वाला राजा कौन था? तो महाराजा सूर सिंह था। कौन था? महाराजा सूर सिंह, बीकानेर के। एक महाराजा सूर सिंह, एक सूर सिंह कहां पर हुआ? मारवाड़ में। मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। ठीक है, इस जो सूर सिंह है मारवाड़ वाले ने, मारवाड़ मतलब हो गया जोधपुर वाले सूर सिंह है, इन्होंने क्या की थी? खुर्रम की मदद की थी। दोनों अलग अलग चीज है। और ये बीकानेर के महाराजा सूर सिंह है, इन्होंने क्या किया था? खुर्रम के विद्रोह को दबाने में मुगलों की सहायता की थी। तो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिहार शासक वत्सराज के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन बताइए। वत्सराज के शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। किन किन के मध्य हुआ? पाल और राष्ट्रकूट। इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वत्सराज के काल में प्रारंभ हुआ। फिर वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज को परास्त किया था, तो यही गलत है और अपने को क्या असत्य बताना था। उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ध्रुवराज था ना, उससे क्या हो गया? वत्सराज खुद पराजित हुआ था। ठीक है, पराजित किसको किया? गौड़ व बंगाल के शासकों को। गौड़ व बंगाल के शासकों को परास्त किया, शासकों को परास्त किया। लेकिन
ध्रुवराज था ना, वो हार नहीं मानी उसने और वत्सराज हार गया था। तो वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज को परास्त नहीं किया, राष्ट्रकूट शासक के ध्रुवराज ने वत्सराज को जो है परास्त किया था। बाकी गौड़ व बंगाल के शासकों को जो है वत्सराज ने क्या किया था, परास्त किया था। ये नागभट्ट प्रथम के वंश का चौथा शासक था, ये भी ध्यान में रख लेना। जो नागभट्ट प्रथम है उसके जो है शासन काल का चौथा जो है शासक था ये, ठीक। इसके अलावा वत्सराज को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये अपन ऊपर बात करके आ चुके, आपको याद भी होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ध्यान में रखना है, एक जो है ग्रंथ है कुवल्यमाला। कौन सा? कुवल्यमाला ग्रंथ। एक मिनट, कुवल्यमाला ग्रंथ। कुवल्यमाला ग्रंथ किसने लिखा था? कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा था उद्योतन सूरी ने। उद्योतन सूरी ने। और ये जो ग्रंथ है आपका, ये वत्सराज के काल में लिखा गया था, वत्सराज के काल में। और इसमें 18 देशी भाषाओं का जिक्र है, जो अपने बहुत बार क्वेश्चन आता है, 18 देशी भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर, एक चीज वत्सराज के बारे में और बता देता हूं। इसने जो है कन्नौज का शासक था। कन्नौज का शासक कौन है? कन्नौज का शासक, जिसका नाम था आपका जो है इंद्रा युद्ध, ठीक है। इंद्रा युद्ध को पराजित किया था, इंद्रा युद्ध को पराजित किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो कन्नौज के शासक इंद्रा युद्ध को भी पराजित किसने किया? वत्सराज ने। फिर मालदेव को हसमत वाला राजा किसने कहा था? तो मालदेव को हसमत वाला राजा कहने का श्रेय जाता है अबुल फजल और निजामुद्दीन को, ठीक है। मालदेव, सबसे पहले मालदेव ने खानवा के युद्ध में भाग लिया, राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भाग लिया, ठीक है। दूसरी बात, मालदेव को पितृहंता कहते हैं, ठीक है। मारवाड़ का पितृहंता, मारवाड़ का पितृहंता, अपने पिता जो गंगादेव था उसकी हत्या की थी, तो मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है किसको? मालदेव को। इसके अलावा गिरि सुमेल के युद्ध से संबंधित है। कौन से युद्ध से? गिरि सुमेल युद्ध से। और गिरि सुमेल युद्ध किसमें? 1544 में लड़ा गया था ना। और इसमें जेता कुंपा शहीद हुए थे, जेता व कुंपा, याद है ना आप सभी को? तो ये आपको ध्यान में रखना है। गिरि सुमेल युद्ध से भी मालदेव ही जो है संबंधित है। और इसने अपने पिता कौन था मालदेव का? गंगदेव या गंगादेव, इसको जो है मतलब मेहरानगढ़ से धक्का देके गिरा दिया था, इसलिए जो है मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ था? मालदेव का राज्याभिषेक तो ये हुआ था आपका सोजत पाली में। कहां पर है? सोजत में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था, बात बिल्कुल सही है। राय सिंह ने ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर टीका लिखा, बिल्कुल। ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर टीका भी किसने रखा? राय सिंह ने। राय सिंह 3 वर्ष तक जोधपुर का प्रशासक रहा, बिल्कुल सही बात है। और ये बात जो है दयालदास ख्यात में लिखी हुई है, दयालदास ख्यात में जो है ये बात लिखी हुई है कि 3 वर्ष तक वो जोधपुर का प्रशासक रहा था। फिर राय सिंह ने अकबर के समय कंधार, गुजरात, बंगाल, काबुल अभियानों का नेतृत्व किया। तो अपन मान सिंह को पढ़ते हैं, बंगाल, काबुल, यहाँ कौन गया था? मान सिंह गया था, मिर्जा राजा मान सिंह, हम पढ़ते आ रहे हैं अकबर ने भेजा था, ठीक है। तो ये क्या है? गलत है, ठीक है। इनका नेतृत्व जो है बंगाल और काबुल का किसने किया था? मान सिंह ने किया था, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हो गया। दूसरा जो इसको ध्यान में रखना आपको, एक क्वेश्चन जो आता है वहां से ही मैं आपको बता रहा हूं। बीकानेर के शासक राय सिंह ने जो है 1593 में, कब है? 1593 में, डेट याद रखनी है, एक दानियाल अभियान किया था। कौन सा अभियान? तो अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है दानियाल अभियान किससे संबंधित है? तो बीकानेर शासक राय सिंह से। इसको दूसरा नाम है ठट्टा अभियान। नाम अब आपको दोनों में से एक नाम तो शायद सुना होगा आपने, तो उत्तर हो जाएगा राय सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 49, ये यहाँ पर लेवल 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ पेपर लेवल 1 का, लेकिन लेवल 2 में सेम क्वेश्चन आए थे ये, ठीक है। क्योंकि दोनों कॉमन टॉपिक हैं, तो कमेंट ना मारे आप कि मेरे को जो है लेवल 2 करवाओ, लेवल 2 भी है ये साथ में, ठीक है। बीकानेर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात एवं चुंगी कर को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो सीमा शुल्क, आयात निर्यात एवं चुंगी कर, इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो जकात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सही से नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं, जकात कहा जाता था,
ठीक है। और शायर जोधपुर व जयपुर में इसी सेम कर को कहा जाता था। जोधपुर व जयपुर में जो ये सेम कर है इसको क्या कहा जाता था? आपका शायर कहा जाता था। कोस से क्या आता था? कोस से होता था पिलाई कर। कौन सा कर? पिलाई कर। खल भिक्षा क्या होती थी? ये खल भिक्षा जो है ये नाई, धोबी व कुम्हार को दिया जाने वाला कर। कुम्हार पर कर, कुम्हार पर कर, खल भिक्षा। ठीक है, तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। एक ऊपर अपन बात पढ़ के आए दानियल अभियान, ये जो ये किसके विरुद्ध था ये भी पूछ सकते हैं। मेरे को याद आया अब, ये आगा आपका बुरहानल मुल्क के खिलाफ जो है ये अभियान था। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो है ये आपको ध्यान में देखना है कि बीकानेर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात और चुंगी कर को जकात कहते थे, और सेम कर को जोधपुर व जयपुर में क्या कहते थे? शायर कहते थे। ठीक है, खल भिक्षा नाई, धोबी और कुम्हार पर लगाया जाता था, और कोस से पिलाई कर को कहा जाता था। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें से कितने युग्म असुमेलित है वो बताने हैं। सबसे पहले शासन ब्राह्मणों व चारणों को अनुदान में दी गई भूमि या जागीर को कहते थे। बिल्कुल सही बात है, ध्यान में रख लेना। शासन ब्राह्मणों व चारणों को अनुदान में दी गई जागीर या भूमि, बिल्कुल सही बात है। फिर जो है आपका अलुफाती जागीर, अलुफाती सही से लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि थोड़ा सा जो है पीडीएफ सही नहीं बनी। अलुफाती जागीर राज परिवार की स्त्रियों को दी जाने वाली जागीर। तो ध्यान में रख लेना, राज परिवार की जो स्त्रियां महिलाएं होती थी उनको अलुफाती जो आपकी जागीर है वो दी जाती थी। फिर तनख्वाह जागीर, सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली। नाम से पता चल रहा है तनख्वाह मतलब सैलरी, तो सैलरी सैनिकों को मिलेगी, तो सैनिकों के सेवा के बदले दी जाने वाली जागीर। ये तीनों सही है। फिर भौम जागीर, सामंत को दी जाने वाली जागीर, तो ये गलत है आपकी। भौम जागीर, भौम से पता क्या चल रहा है आपको? भौम से क्या एक मतलब समझ में आ रहा होगा कि भौम किसको कहता है? तो भौम जागीर जो है ना, ये जो है पुश्तैनी तौर पर दी जाने वाली जागीर थी। पुश्तैनी तौर पर दी जाने वाली भूमि। भौम से मतलब हो गया एक प्रकार से पारिवारिक। ठीक है, इसको कहते थे भौम जागीर। तो सामंत को जो जागीर दी जाती थी ना उसका नाम ही जागीर भूमि होता था। क्या होता था? जागीर भूमि। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो 3 सही और 1 गलत है। तो कितने युग में असुमेलित है? तो केवल 1 असुमेलित है, 1 युग में असुमेलित है। फिर आपका मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो कांस्या परोसा, तो कांस्या परोसा जो है विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर। तो विवाह के अवसर पर जो कर लिया जाता था उसको कांस्या परोसा कहते थे। बिल्कुल सही बात है। फिर कागली, सही नहीं दिख रहा तो वापस लिख देता हूं, कागली विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर लिया जाने वाली कर को कागली कहते थे। बिल्कुल सही है। घासमरी, मेवाड़ में श्रमजीवी जातियों से लिए जाने वाला कर, गलत है ये, और ये अपने को बताना था, सुमेलित नहीं है। घासमरी, घास से क्या पता चल रहा है? घास। ठीक है, तो ये चराई कर था। क्या था? चराई कर। चारा होता है ना, तो घास चारे में आ जाता है, तो चराई कर था घासमरी। मेवाड़ में श्रमजीवी जातियों से जो लिया जाने वाला कर था वो कौन था? श्रमजीवी जो काम करते थे उनसे लिया जाने वाले कर को खरड़ा कहते थे। क्या कहते थे? खरड़ा। फिर भीत की भांच, बीकानेर राज्य में घरों में वसूले जाने वाला कर को क्या कहते थे? भीत की भांच कहते थे। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से भूमि बंदोबस्त की किस पद्धति का संबंध मेवाड़ राज्य से है? तो ये साध प्रथा हो जाएगा इसका। क्या साध प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से? पट्टा रे किसको कहते हैं? कुल अनुमानित वार्षिक आय को, कुल अनुमानित वार्षिक आय को, मतलब जो भी जागीर थी उनकी कुल अनुमानित वार्षिक आय को पट्टा रेख कहते थे। ठीक है, और इसके जैसा एक और नाम है उसको भी मैं बता दूं, भर्तू रेख। कौन सा रेख? भर्तू रेख। पट्टा रेख में तो कुल अनुमानित आय रखी जाती थी जो भी जागीर होती थी उसकी, किसकी? जागीर की। ठीक है, और भर्तू रेख में क्या होता था? भर्तू रेख में राज्य खजाने में कितना जमा किया है हर सामंत ने? राज्य खजाने में जमा कर, ये होता था भर्तू रेख। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो साध प्रथा मेवाड़ में चलती थी, पट्टा रेख कुल अनुमानित वार्षिक आय होती थी, और भर्तू रेख राज्य में जमा कुल कितनी आय या कर है वो होता था। अगला क्वेश्चन नंबर 53, वह रकम जो जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजाने में जमा करवाता था, अभी बता चुका मैं, राज्य खजाने में जमा कर भर्तू रेख कहलाता था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भर्तू रेख।
थोड़ा सा सही से नहीं है, फिर भी आप थोड़ा खुद एडजस्ट कर सकते हो। फुल स्क्रीन में देखें आप, एक तो पूरी जो एकदम आपकी होती है ना हॉरिजॉन्टल स्क्रीन, उसमें देखना, स्क्रीन में वैसे देखना आपको, ठीक है। तो कनकट क्या होता है ये आपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। कनकट होता है खड़ी फसल पर कर, खड़ी फसल पर कर, खड़ी फसल पर कर, मतलब फसल जब खड़ी है, मतलब कटाई से पहले जो डिसाइड कर दिया जाता था उसको कनकट कहते थे। घर गंतु जो है, घर गुंतु बराड़ जो है वो घर पर कर होता था, घर पर कर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक मिनट, फिर आपका जो एक और आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है आपका जो है एक ये ऊपर वाला जो भूल गया मैं, एक मिनट, मतालवा। मतालवा क्या है, मतालवा जो है मारवाड़ शासक विजय सिंह द्वारा जो कर लगाया जाता था, विजय सिंह के काल का कर है, के काल का कर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने बिलोच तथा अरब आक्रमण को विफल किया था। तो बिलोच व अरब आक्रमण को विफल करने वाला शासक कौन था ये पूछा, तो उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बारे में और चीजें जो ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नागभट्ट प्रथम जो है इसको नारायण की उपाधि दी गई थी। किसकी, नारायण की उपाधि, नारायण की उपाधि, ठीक है। दूसरी बात, इसको क्या कहते हैं, मलेच्छों का नाशक कहते हैं, मलेच्छों का नाशक नागभट्ट प्रथम को कहते हैं। और किस में कहा गया, ये ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है, ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है, इसको मलेच्छों का नाशक कहा गया है। एक बात और, नागभट्ट प्रथम ने सबसे पहले मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थापित की, मंडोर से मेड़ता राजधानी, फिर मेड़ता से जो है राजधानी को ले गया भीनमाल, और भीनमाल से राजधानी कहां गई, जालोर, अंतिम राजधानी जालोर बनाई। किसने, नागभट्ट प्रथम ने। ये लिख देता हूं यार, राजधानी की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मंडोर थी, मंडोर से मेड़ता ले गया, मेड़ता से भीनमाल, और भीनमाल से जालोर। ये एक चीज और ध्यान में आपको रखनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सामंती शुल्क, तागिरात, कैद खालसा, हुक्मनामा और पेशकशी आदि थे। तो ये जो है सामंती उत्तराधिकारी शुल्क थे, ठीक है। सामंती उत्तराधिकार शुल्क थे, नाम ध्यान में रख लेना, तागिरात, कैद खालसा, हुक्मनामा और पेशकशी। ये सारे के सारे, एक जो है तलवार बंदाई कर भी इसमें जोड़ सकते हो आप, तलवार बंदाई कर, वो जो है नया जो बनता था सामंत उसके लिए बंदाई कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, किस प्रशस्ति अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र, सौमित्र मतलब लक्ष्मण से उत्पन्न, किससे, सौमित्र यानी सुमित्रा लक्ष्मण की माता का नाम, उनसे सौमित्र यानी लक्ष्मण से उत्पन्न या लक्ष्मण के वंशज माना है। तो गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंश या सौमित्र जो है कौन से जो है प्रशस्ति में माना है, ग्वालियर प्रशस्ति में। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक गटियाला अभिलेख, गटियाला अभिलेख जो है ककुक के काल में लिखा गया, ककुक के काल में, ककुक के काल में। और इसका दूसरा नाम है रोहिंस कूप, रोहिंस कूप अभिलेख, रोहिंस कूप अभिलेख। बात करें अपन जो है दौलतपुर अभिलेख और ग्वालियर प्रशस्ति, ये दोनों मिहिर भोज के काल में लिखी गई है। किसके काल में, मिहिर भोज के काल में। और दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज को क्या कहा गया है, प्रभास कहा गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ग्वालियर प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में है, कौन सी, संस्कृत भाषा में। और लिखी किसके काल में, मिहिर भोज के। और लिखी किसने, लिखी जो है इसको बालादित्य ने लिखा, बालादित्य ने लिखा। यह ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाला जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। जसवंत थड़ा का मतलब यह नहीं कि जसवंत सिंह ने करवाया था। और अपने पिता, कौन थे पिता, ये थे पिता जसवंत सिंह द्वितीय, पिता के याद में जो है महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा दी थी, तो जयप्पा सिंधिया की हत्या करवाने वाला है ऑप्शन नंबर 4 महाराजा विजय सिंह, मारवाड़ के हैं ये, ठीक है, मारवाड़ यानी जोधपुर के, ठीक। एक जो इनकी पासवान थी, एक जाट जाति की महिला, जिनको कई बार पूछते हैं गुलाब राय, तो गुलाब राय किसकी पासवान थी, जो है महाराजा विजय सिंह की। इसके अलावा जो है महाराजा विजय सिंह जो है सवाई प्रताप सिंह के साथ मिलकर, सवाई प्रताप सिंह के साथ मिलकर
महाराजा विजय सिंह प्लस में सवाई प्रताप सिंह और सामने थे मराठा। इनके साथ एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। और यह लड़ा गया आपका 1787 में। और फिर वापस एक युद्ध लड़ा पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध। और यह युद्ध 3 साल बाद में 1790 में लड़ा गया। तो ये भी विजय सिंह से ही संबंधित है। तो महाराजा विजय सिंह और सवाई प्रताप सिंह ने मराठों के खिलाफ तुंगा का युद्ध 1787 में, पाटन का युद्ध 1790 में लड़ा। इनके एक पासवान थी गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 59, गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा से संबंधित कौन सा नहीं है? तो मथन देव मंडोर शाखा से संबंधित नहीं है। कुकुक, रजिल और बाठक। ठीक है, रजिल मैंने बता दिया वंशावली प्रारंभ होती है यहां से ही। वंशावली का प्रारंभ कहां से होता है? रजिल से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रप्रभ सूरी के अनुसार किस प्रतिहार शासक ने गंगा नदी में अपने प्राणों का त्याग किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गंगा नदी में प्राणों का त्याग चंद्रप्रभ सूरी के अनुसार जो है नागभट्ट द्वितीय ने किया था। ध्यान में रख लेना, किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे। बिल्कुल 1921 से लेकर 1925 तक रहे थे और प्रथम अध्यक्ष रहे थे। इनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। बिल्कुल नहीं, गजशाही सिक्के गज सिंह के ही काल में प्रारंभ हुए थे। 1913 में गंगा सिंह ने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। अलग से याद रख लेना, प्रजा प्रतिनिधि सभा 1913 गंगा सिंह ने। गंगा सिंह को राजपुताने का भागीरथ कहा जाता है। बिल्कुल गंग नहर के कारण। कौन सी? गंग नहर के कारण इनको राजपुताने का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि जैसे भागीरथ गंगा नदी को लाए थे वैसे जो है इन्होंने थार में जो है पानी जो है पहुंचाया था। गंगा सिंह के बारे में ध्यान में रख लेना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यह ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान में रख लेना है, राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग, राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। दूसरी बात, वर्साय की संधि अंग्रेजों ने की थी, उसमें संधि में प्रतिनिधित्व में शामिल थे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के। सबसे पहले, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थंबन की उपाधि दी? तो जहांगीर ने जो है मारवाड़ के किस शासक को दल थंबन या थंबन की उपाधि जो है महाराजा गज सिंह को दी थी। और राव जोधा ने जो है जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में मां करणी माता के जो आशीर्वाद से की थी। अब जो आरटी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। मैथ की क्लास लगभग चांस में आज शाम को आ जाएगी आपके पास। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।